आज हम बात करेंगे कि गुटखा तंबाकू छोड़ने से, शराब छोड़ने से कैंसर होता है। जी हाँ, मेन टॉपिक हमारा है कि गुटखा तंबाकू और सिगरेट छोड़ने से कैंसर हो जाता है। आज की टॉपिक यही है और वीडियो पसंद आकर लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनको जरूरत होगी उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। जैसे कि आप गुटखा जब छोड़ते हैं या तंबाकू या सिगरेट पीना जब छोड़ते हैं तो उस समय आपके मन में दुनिया भर के क्वेश्चन रहते हैं कि सर अब इसको छोड़ दिया है और अब क्या क्या होगा। तो जिस दिन से आप गुटखा तंबाकू या शराब या सिगरेट पीना छोड़ते हैं, अब आप तो खाली हो गए, क्योंकि जो जो समय आपका मिला, मतलब उस समय में, मतलब कि जिस समय जितना समय आप गुटखा चबाते थे, सिगरेट पीते थे, वो समय तो दिन भर का 2 से ढाई घंटा 3 घंटा आपका खाली हो गया। अब क्या करते हैं लोग कि इस समय में अपने आप को और अच्छा करने के लिए वो यूट्यूब पे सर्च करना शुरू करते हैं कि थोड़ा सा थकान महसूस हो रही है तो एक बार यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि गुटखा छोड़ने के बाद थकान महसूस हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है। अब यूट्यूब के बैठे महान रिसर्चर बाबा लोग, महान डॉक्टर्स लोग आपको ये सलाह देते हैं कि अगर थकान महसूस हो रही है, जीभ में झुंझुनाहट है, जीभ में घाव हो गया है, कुछ दिन से ये प्रॉब्लम है, कुछ दिन से गालों में घाव है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो कैंसर हो गया है। अब आप वही सोच लिए, अपने दिमाग में बैठा लिया कि ये सिम्टम्स तो इसने बताए हैं और ये चीज़ें मुझे हो रही हैं और अब कैंसर हो गया है, अब मैं क्या करूं। अब तो मैं गुटखा छोड़ दिया हूं, तंबाकू छोड़ दिया हूं, उसके बाद भी मुझे कैंसर हो गया है। वही आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। अब होता क्या है कि जैसे कि आप गुटखा तंबाकू जब छोड़ते हैं तो आपने अचानक से अपने निकोटीन लेवल को कम कर दिया है, जिसमें आपके बॉडी में डोपामाइन जो बनता है वो उसका बनना आपके बॉडी में कम हो गया है बहुत अचानक से। मतलब वो जो 100% बन रहा था, छोड़ दिया, 0% हो गया। अब 0% जब होता है छोड़ने के बाद, तो उस कंडीशन में आपको लगता है कि कुछ भी नहीं बचा है। मतलब डोपामाइन क्या होता है, खुश करने वाले हार्मोन्स होते हैं, और आप अगर खुश करने वाले हार्मोन्स आपके बॉडी, मतलब खुश होने वाले हैप्पी वाले हार्मोन्स आपके बॉडी में नहीं बन रहे हैं, तो आपका मन अंदर से खुद ही दुखी लगेगा, खुद ही अजीब सा रहेगा, खुद दुखी दुखी सा आप महसूस करेंगे। तो अब ऐसा अगर बार बार दुखी दुखी से महसूस हो रहा है, बार बार ये प्रॉब्लम आपको लग रही है, तो फिर आप परेशान होते हैं, आप एंजाइटी में आ जाते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं कि आप ऐसा है कि गुटखा छोड़ने से कुछ ऐसी अंदरूनी चीज़ें बदल रही हैं, कुछ चेंजेस मेरे बॉडी में आ रहा है। तो क्या करते हैं, चलिए हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं। अब जहां आपने गूगल पे सर्च किया कि फीवर जैसा महसूस हो रहा है, जीभ में झुंझुनाहट आ रही है, यूट्यूब वाले बाबा आपको बता देंगे कि जीभ में कैंसर हो गया है। अब आप वहीं से बिल्कुल परेशान, आप ना किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, ना किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, बार बार यूट्यूब जाकर अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट करने लगेंगे, डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज करने लगेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक डॉक्टर के साथ में रहेंगे, एक डॉक्टर को ट्रस्ट करके बात करेंगे कि 6 कंसल्टेंट्स को मिलेंगे। आप किसी से मिलेंगे नहीं, बस अपने मन में बैठा रखेंगे, विचार करते रहेंगे। और ऐसा भी है कि कोई अगर डॉक्टर आपको बार बार समझा रहा है, मेरे ही कई पेशेंट ऐसे हैं कि मैं उनको बार बार समझाता रहता हूं कि उनको मुंह में छोटा सा ल्यूकोप्लेकिया का स्टार्टिंग है, इनिशियल फेज है, ओएसएमएफ का इनिशियल फेज है। अब वो ऐसा है कि टेंशन में रहते हैं कि सर मैंने ये नहीं किया, गुटखा छोड़ दिया, अभी भी ये सब प्रॉब्लम हो रही है, ये सब चीज़ें हैं, वो सी चीज़ें हैं। आपके कहने पे मैंने सिगरेट छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी ये मुंह के अंदर हो रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे, उनको होता कुछ नहीं है उसके मुंह में, लेकिन उनको कह कह के परेशान होने, डॉक्टर परेशान हो जाता है कि आपके मुंह में कुछ नहीं है, मोटिवेट कर करके परेशान हो जाता है। लेकिन आप अगर उनको ये बोलेंगे कि कुछ नहीं है आपके मुंह में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो उनको ये बोलेगा कि आपके मुंह में आने वाले 2 महीने में कैंसर हो जाएगा, उनकी बात वो 100% मानते हैं। लेकिन आप अगर जो चीज़ सही बता रहे हैं कि आपके मुंह में कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी वो बात वो नहीं मानते हैं। जो डॉक्टर बार बार मोटिवेट कर रहा है, बार बार आपको कह रहा है कि जो चीज़ें आपके मुंह में सही है, सही नॉलेज को आप पकड़िए। क्योंकि देखिए, जैसे सिम्टम्स मैं आपको अपने वीडियोस में बताता रहता हूं कि गुटखा तंबाकू खाने के बाद अगर ये सिम्टम्स आपके मुंह में होते हैं या इस स्टेज पे आप पहुंचे हैं, तो आपको डरने वाली बात है या परेशान होने वाली बात है। लेकिन
बार बार परेशान होके अपने डोपामाइन लेवल को कम करके, अपने स्ट्रेस लेवल को बढ़ा के, एंजाइटी में जाके पेशेंट कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं और उस डिप्रेशन के कारण भी अपने दिमाग के किसी सब कॉन्शियस माइंड में बैठा लेते हैं कि उनको तंबाकू गुटखा छोड़ने के बाद कैंसर हो गया है। देखिए होता कुछ नहीं है। कैंसर पेशेंट को देखिए, जिस दिन गुटखा आपने छोड़ा, जिस दिन सिगरेट पीना आपने छोड़ा, उसी दिन से बैड हैबिट आपकी खत्म, आपके शरीर में गंदी चीजें जाना बंद, तो उसी दिन से आप बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गए हैं। लेकिन पेशेंट क्या होता है, जिस दिन छोड़ा उस दिन से वो दुनिया भर की चीजें सर्च करने लगते हैं, अलग अलग जगह पे भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। मतलब कि ये सोचते हैं कि मतलब उनका एक सोचने की जो होता है, मतलब कि अगर जो सोचते हैं गुटखा जिस दिन छोड़े उसी दिन से मैं बिल्कुल मस्त हो गया, बिल्कुल एंजॉयफुल हो गया, मैं उसी दिन से मैं बिल्कुल ठीक, मतलब आज गुटखा छोड़ दिए तो मुंह के अंदर जो घाव है आज ही खत्म, ऐसा जो सोचते हैं। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। तो इसलिए फिर परेशान, फिर बार बार सर्च करना, बार बार परेशान होना, बार बार डॉक्टर से मिलना, बार बार चीजें करना। क्योंकि देखिए जो चीज आज गुटखा आपने छोड़ा है तो आज से आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, ये आप मान के चलिए। और धैर्य रखेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट धैर्य रख करके, स्ट्रेस ना ले करके और ठीक हुए हैं, और आप भी ठीक होंगे। इसलिए किसी भी प्रकार से डरने वाली बात नहीं है। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट जिस दिन से आप छोड़े हैं उसी दिन से आपका कैंसर आपसे लाखों स्टेज दूर है। अब ये नहीं कि स्टेज 1 का कैंसर हो गया है उसके बाद आप गुटखा तंबाकू छोड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अब तो मैं कैंसर से ठीक हो जाऊंगा। बस समय रहते अपने आप को ठीक करना है। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।